चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
त्रिप कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ब्रह्मण जान परेठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़बेवी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घात हरे अंत पद को पालिया। कर नमन जिन देव पूय काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उसके साथ संबंध जोड़ने का नाम योग है और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना वह सार है। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 28वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमें यही बताया जाएगा कि जो है
पूजने योग्य अगर कोई है तो अपना चेतन भगवान आत्मा ही, वही वास्तव में पूजा करने योग्य है, उसी की भक्ति करने योग्य है। क्योंकि उस आत्मा की भक्ति करने से ही जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने यही काम किया है। तो वे हमें वीतरागी देव और वीतरागी संत हमें वही करने के लिए कहते हैं। क्योंकि हमारा सबका आपका लक्ष्य क्या है कि पर्याय में परमात्मा होना। द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है ही, समझ में आया भैया। लेकिन अपने द्रव्य स्वभाव का सेवन करने से आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है, समझ में आया भैया। इसीलिए सभी जीवों के लिए हितकारी क्या है, अपना चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए, उसकी दृष्टि करिए, उसका आश्रय लीजिए, तो ये 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से सबकी मुक्ति हो जाएगी। समझ में आया भैया। देखिएगा, पाठ करते हैं। त्रिलोक के जो देव देव ही है आत्मा, परमार्थ का यह कथन है, निभ्रांत वह तुम जान लो। जो 3 लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन है, 3 लोक के प्राणियों द्वारा, समझ में आया। 3 लोक में प्राणी समझ गए हैं। लोक लोक है ना, इसको 3 भागों में बांटा है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। समझ में आया भैया। और इसमें जो रहने वाले जीव हैं उन सब के लिए तो कहते हैं ध्यान करने योग्य जिन है। और वह यह जिन आत्मा ही निश्चय से कहा है। जिन कौन है? प्रत्येक आत्मा जिन स्वरूप है, वितराग आनंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। 1 इंद्री का जीव हो, 2 इंद्री का जीव हो, 3 इंद्री का जीव हो, 4 इंद्री का जीव हो, संगी असंगी, 4 गति 84 लाख में जितने भी जीव हैं वे सब जो है भगवान आत्मा जिन स्वरूप है। समझ में आया भैया। कोई शरीर नहीं है, ये शरीर तो संयोग में है। समझ में आएगी आप। ये शरीर जुदी वस्तु है और ये जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वो आत्मा है। और वो आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, जिन स्वरूप है। समझ में आया भैया। तो कहते हैं सभी जीवों के लिए यह आत्मा ही वास्तव में ध्यान करने योग्य है। समझ गए आप। क्योंकि उसी आत्मा के ध्यान करने से आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। समझ में आया। इसीलिए दिगंबर संत हमें ये बताते हैं कि सभी जीवों के लिए अगर कोई पूजनी है तो अपना चेतन भगवान आत्मा। समझ में आया। अब चेतन भगवान आत्मा पूजनी है तो उसके ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भगवान बोलो। अब आपको मालूम पड़ जाए कि भैया जिनेंद्र परमात्मा है, उनकी पूजा करो, तो जिनेंद्र भगवान के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? तभी तो करोगे ना। उनकी जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी ने कहा भैया हरियंत भगवान की पूजा करो, तो हरियंत भगवान के बारे में जानना पड़ेगा ना, भैया हरियंत भगवान कौन है। ऐसे ही हमें जो है यहाँ दिगंबर संत कहते हैं कि अपना चेतन भगवान आत्मा ही आत्मा के लिए पूज्य है। तो उसके लिए हमें अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। समझ में आया भैया? समझ में आया। क्योंकि उसको जाने बिना तो हमारी आत्मा में होने वाले दुखों का अंत ही नहीं आएगा। तो नहीं तो ऐसे संसार में रगड़ पट्टी कर रहा है तो करता चला जाएगा। इसीलिए प्रत्येक जीव का एकमात्र कर्तव्य है कि सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को जाने। समझ में आया। ध्यान तो तभी होगा ना। अब आपसे कहें ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, क्या ध्यान करो? अब आत्मा का ज्ञान तो है नहीं तो ध्यान कहाँ से करोगे भगवान? संजय भैया, समझ में आती बात? तो ध्यान करने से पहले उसका ज्ञान करना जरूरी है। और ज्ञान नहीं है तो श्रद्धांजलि कैसे करोगे आप? समझ में आया। इसीलिए जनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा का ज्ञान मिलता है। जब ज्ञान आपके पास में आएगा तो आपका श्रद्धान भी पक्का हो जाएगा और फिर जो आप अपने आत्मा का ध्यान करोगे। समझ में आया भैया? आदि पारसमणि समझ में आ रही बात? तो कहते हैं
जो तीन लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन है, वह यह आत्मा ही निश्चय से कहा गया है। निश्चय से ही यह ऐसा ही कहा है। इस बात को संदेह रहित जानिए। संदेह रहित इसीलिए जानना चाहिए क्योंकि ये जो वाणी है जिन्हें देव परमात्मा की है, अरिहंत परमात्मा की है, समझा, जिनकी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का ऐसा विकास हुआ है, सकल द्रव्य के गुण अनंत परजाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। इसीलिए किसी प्रकार का संदेह ना करना। ये वाणी ऐरे गहरे नत्थु गहरे की नहीं है क्या? ये कोई छदमस्त जीवों की नहीं है, ये जिनेन देव परमात्मा की वाणी है। इसीलिए इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं करना। अब देखिएगा इसके कुछ पॉइंटों पर अपन नीचे विचार करते हैं। भगवान की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा के दर्शन से नित्य निकाचित कर्म टूट जाते हैं ना भाई। तीन लोक का नाथ पूज भगवान निज आत्मा है, उसके दर्शन से निरत्ति और निकांचित कर्म के टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाते हैं। ऐसा भगवान आत्मा है। व्यवहार से कथन में ऐसा आता है कि अरिहंत की प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, अर्थात निज भगवान आत्मा के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। तब बाहर से निकट कौन था उसका ज्ञान कराया जाता है। इस पैरेवा पे अपने विचार करना चलता है ना। अपनी आत्मा है, आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। देखिए आप चित्र में देखिए, ये आप चेतन भगवान आत्मानंद शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं। समझ में आया भैया? ये आपका शरीर है ऑरेंज, और ये काला जो है 8 कर्मों काला जो अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में है। कर्मों की बात आई ना। और ये मोराग देश की जो इच्छाएं हो रही हैं निरंतर। भैया थोड़ा शांति से विचार करना। अब हाँ, अभी इतना तो समझो पहले क्या कह रहे भैया। इतना विश्वास करो, ये शरीर है कि नहीं है, हैं? हमारे साथ बोलोगे समझोगे तो पक्का होगा विषय। समझ में आया भैया? निश्चयोपम ज्ञान बढ़ाने से कुछ नहीं होता। 11 अंग 9 पूर्व का हमारा आपने ज्ञान बढ़ा लिया, लेकिन भाव वासन नहीं किया। क्या नहीं किया बहन जी? समझ में आ रही है? भाव वासन की कीमत है। समझ में आया भैया? तो ये शरीर है, ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, बराबर। और शरीर को जानने वाली कोई वस्तु है कि नहीं है? तो वो कौन है? वो आत्मा है। समझ में आया भैया? और ये कर्म हमारे साथ में अनादिकाल से ब्लैक कलर दिख रहा है ना, ये आत्मा में जो मूल आदेश के पर्याय होती है, जो इच्छाएं विविध प्रकार की हो रही हैं, इनका निमित्त पाके, भाव कर्म का निमित्त पार के पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। समझ में आया? और वे आपके आत्मा के साथ में संबंध बना लेती है। क्या हो जाती है? उनके साथ में जुड़ जाती हैं। तो ये 8 कर्म ऐसे बंध के चले आ रहे। भाव कर्म से द्रव कर्म, और द्रव कर्म से भाव कर्म। समझ में आएगी नहीं आई? 3 चीजें आ गई या 4 चीजें आ गई? वैसे तो आपको क्लियर हो गया। ये शरीर क्या है? जड़ है, 9 कर्म है, जिसे शास्त्रीय भाषा में 9 कर्म कहते हैं। और अंदर 8 कर्मों की रचना है। तो वो रचना कैसे हुई भगवान कि भाव कर्म कर रहे हो ना? भाव कर्म, ये भाव कर्म सदियों से करता आया। कब से कब से आ रहे हो? तुम कब से हो भैया? संजय भैया कब से हो? अनादि से हो ना? आत्मो है ना? और मोराग देश के भाव भी अनादि से चले आ रहे हैं। नहीं आई समझ में? देखो, अनादि से आत्मा भी है, अनादि से मोराग देश के परिणाम भी चले आ रहे हैं, अनादि से कर्मों का बंधन भी है, और अनादि से कोई ना कोई शरीर भी चला आ रहा है। ये चारों चीजें हैं कि नहीं है? बोलो भगवान। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका है क्या? समझ में आई भैया? जैसे गन्ना है, गन्ना है ना, गन्ने में देख लीजिए आप, मिठास है, ऊपर का छिलका है, फिर अंदर की गंदगी है। ये किसने मिलाया? भगवान है। बादाम देख लीजिए, बादाम देख लीजिए, ऊपर का छिलका है, फिर अंदर का छिलका है, और फिर वो किसने
किसने इनका संयोग मिलाया? भगवान। ऐसे ही चला आ रहा है, समझ में आया? ऐसे ही हमारा भी ये चेतन भगवान आत्मा, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु, ये शरीर ये है, जड़ है, अंदर 8 कर्मों की रचना है, और ये मूल आदेश के परिणाम है। समझ में आया भैया? ये 4 चीजों का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ ज्ञान की पर्याय में? हाँ भैया, ये महान मुश्किल से मिलती है जिनेंद्रिय परमात्मा की वाणी। केवल हम ऐसे ही नहीं भगवान की पूजा भक्ति कर ली, माला जप ली, हम सोच रहे हैं कि भाई साहब मोक्ष मार्ग, बिल्कुल भी नहीं चल रहे हो। समझ में आया भैया? जब तक आप वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं होगा, उसका निर्णय नहीं होगा, तब तक ये आत्मा मोक्ष मार्ग में चल ही नहीं सकता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय तो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, और आत्मा का हमें ज्ञान ही नहीं है। क्या कहा भैया? नहीं आई समझ में? जब तक आत्मा के संबंध में अपने बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो आत्मा मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग जैसी पवित्र निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति तो आत्मा के आश्रय से होती है। समझ में आया भैया? इसीलिए हमें 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से मुक्ति प्राप्त करना है। तो सबसे पहले वस्तु स्वरूप को जानिए, शांति से बैठिए घर में, जो यह बात आई है उसका चिंतन करिए, विचार करिए, ऐसा है ही कि नहीं है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे साथ में। समझ में आया? तो इसी यहाँ ये कहते हैं कि दर्शन भगवान की प्रतिमा के दर्शन से निदत्ति निकाचित कर्म टूट जाते। कर्म सिद्धांत में 8 प्रकार के जो है कर्मों की अवस्थाओं का ज्ञान कराया गया है, वो कर्म सिद्धांत में पढ़ लेना। समझ में आया? इतना 10 प्रकार का है, 10 प्रकार की बताइए, 10 अवस्थाएं है ना। बंध, सत्व है, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण है, संक्रमण, निदत्ति निकाचित, ऐसे 10 प्रकार की कर्मों की अवस्थाएं होती हैं। अज्ञान दशा में ये आत्मा है क्या है, परद्रव्य को अपना जानना है, मान रहा है, भेद ज्ञान नहीं है। तो क्या चल रहा है? निरंतर हर समय कर्म का बंध भी चल रहा है, और कर्मों के उदय भी चल रहे हैं। समझ में आए कि नहीं आई भैया? कितना समझने की बात है, बोलो भगवान। आप ये समझिए, हर समय ये अनादि से चला रहा है धंधा। कब से? कर्मों का बंध भी हो रहा है, और कर्मों के उदय भी आ रहे हैं हर समय। ये कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा वहां जाके, क्योंकि आपको तो यहाँ बताना है कि निदत्ति निकांचित कर्म टूट जाते हैं। ऐसा जो है जिनेन्द्र देव भगवान के आगम में इस प्रकार की बात आती है कि अर्यंत भगवान के दर्शन करने से क्या निदत्ति निकाचित कर्म टूट जाते हैं। ये कथन व्यवहार का है। क्या है भगवान? नहीं आई समझ में? ये कथन व्यवहार का, जिनवाणी में व्यवहार के कथन बहुत सारे आए हैं, और ये अज्ञानी जीव व्यवहार के कथन को समझता नहीं है, और उसको परमार्थ माने बैठा हुआ है। इस बात को भी यहाँ खंडन किया गया है। समझ में आए भैया? अब यही चल रहा है मार्केट में, नहीं भगवान के दर्शन करने से नित्य निकाचित जैसे कर्म है, नित्य निकाचित कर्म है ना, इनके उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होती है, स्थिति अनुभाग समझे, और बिना मतलब फल दिए नहीं टूटते हैं, ऐसा इनका स्वरूप है नित्य निकाचित कर्म का। समझ में आया भैया? और कर्म है इनकी स्थिति अनुभाग और उत्कर्षण अपकर्षण हो जाते हैं, लेकिन ये निकाचित कर्म ऐसे है कि फल दिए बिना नहीं छूटते। तो भगवान के दर्शन करने से ही निदत्ति निकाचित कर्म जो है वो टूट जाते हैं। ऐसा ये कथन व्यवहार का है। समझ में आया भैया? तो कहती है निदत्ति निकाचित कर्म टूट जाते हैं ना भाई। 3 लोक का नाथ 3 लोक का नाथ पूज भगवान निज आत्मा है कि नहीं है? अरे अपना चेतन भगवान त्रिलोकीनाथ है, कारण परमात्मा है। अगर आत्मा कारण परमात्मा ना होता तो अर्यंत भगवान क्या पर्याय में परमात्मा होते क्या? इतनी बात तो समझ में आती है ना संजय भैया? तो कहते हैं 3 लोक का नाथ कौन है? मैं। तुम कौन हो? भगवान। हम कहा माने बैठे, कोई अपने माने बैठे, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। तुम लड़का लड़की हो कि तुम जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो? बोलो कितनी भूल चल रही है, ज्ञान की पर्याय में कितनी भूल चल रही है, श्रद्धा की पर्याय में कितनी भूल चल रही है। हो तो तुम जानने देखने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो,
और भूल क्या चल रही है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, और ये मिथ्यात का पाप है। समझ में आया? और इस मिथ्यात के पाप से आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में प्रभण कर रहा है। तो कहते हैं 3 लोक का नाथ पूज भगवान निज आत्मा है, अपना भगवान आत्मा है। उसके दर्शन से, किसके दर्शन से? अपने आत्मा के दर्शन से। जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए ना भगवान, सब अपने आत्मा के दर्शन से हुए हैं। समझ में आए भैया? और आत्मा के दर्शन होने पर ही भगवान के दर्शन होते हैं। क्या कहा भैया? जब तक आपको अपने आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, भगवान भले ही वेदी पे विराजमान है, अरे समूह शरण में भी हो भगवान साक्षात, तो भी तुम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हो। भगवान के दर्शन करने के लिए अपने चेतन भगवान आत्मा के दर्शन करना पड़ेंगे, क्योंकि भगवान आत्मा ही जिन स्वरूप है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं 3 लोक का नाथ पूज भगवान निज आत्मा है। उसके दर्शन से, किसके दर्शन से? अपने चेतन भगवान आत्मा के दर्शन से निदत्ति और निकांचित कर्म के टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाती है। क्या कहा? देखो क्या गजब की बात है। आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। आप चाहे भाई साहब इधर चले जाइए और चाहे इधर चलिए, इस दरवाजे से जाओ चाहे इस दरवाजे से जाओ, आप स्वतंत्र हो के नहीं हो। नहीं आई समझ? इस दरवाजे से जाओगे तो संसार का मार्ग है, इस दरवाजे से जाओगे तो मोक्ष मार्ग है। तो बोलो तुम्हें कौन से दरवाजे से जाना है? तुम स्वतंत्र हो कि नहीं हो? मंदिर में तुम्हें कोई रोकेगा क्या भगवान कि नहीं साहब हम तो इस दरवाजे से जाएंगे, इस दरवाजे से नहीं जाएंगे? ऐसा है क्या? अरे बोलो, अभी वर्तमान में स्वतंत्र हो के नहीं हो? है स्वतंत्र हो। ऐसे ही हमारा वर्तमान उपयोग वर्तमान में स्वतंत्र है। समझ में आया? हम परद्रव्यों का लक्ष्य ना करें, अपने चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य कर सकते हैं। समझ में आया भैया? लेकिन ज्ञान होगा तो कर सकते हो। वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो गए तो कर सकते हो, और बिना ज्ञान निर्णय के तो तुम घूम ही रहे पर का लक्ष्य कर करके भगवान। समझ में आया भैया? ध्यान रखना संजय भैया। क्या कह रहा? तो कह जो अपने आत्मा के साथ में जो निदत्ति निकाचित कर्म जो बने हुए हैं, जो अज्ञान अवस्था में हमने बांधे थे, उनके उनके कर्म कैसे टूटते हैं? तो जिनेन्द्र देव परमात्मा कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। उसके दर्शन करने से, उसका श्रद्धान करने से, उसका ज्ञान करने से वे निदत्ति निकाचित जैसे कर्म भी टूट जाते हैं। समझ में आया भैया? देखो, उसके दर्शन से नित्य और निकाचित कर्म के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं। ऐसा भगवान आत्मा है। देखो गजब की बात है। आपने अपने भगवान आत्मा की तरफ सन्मुखता कर ली भगवान, तो आपकी पर्याय में तत्काल दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएगी और अतीन्द्रिय आनंद आने लग जाएगा। कितने लाभ ही लाभ है बोलो। जो 8 कर्म आत्मा के साथ में बंधे हुए थे, जब आत्मा की शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने द्रव के सन्मुख होकर काम करती है, तो 8 कर्म तो भाग ही जाते हैं, भागने लग जाते हैं, शुरू से भागने लग जाएंगे। अरे घर में मालिक अगर जो है सावधान है, तो घर में चोर होंगे तो भगेंगे कि नहीं भगेंगे बोलो भगवान? और नए चोर आएंगे क्या? ऐसे ही आप अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सावधान हो गए कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। आपकी वर्तमान की सावधानी से क्या हो गया? जो कर्म थे वे टूटने लगते हैं। समझ में आया? और पर्याय में जो दुख चल रहा है, वह दुख भी विलय को प्राप्त होने लगता है, क्योंकि आप चेतन भगवान आत्मा का सेवन कर रहे हो। अंतर्मुख हो गया ना? उपयोग कैसा हो गया? अब उपयोग सबसे हट गया ना? सबसे हटा के नहीं हटा तो कहां पे लगा? अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ था। तो चेतन भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, तो अतीन्द्रिय आनंद भी प्राप्त हो गया भगवान। और अल्प काल में ये आत्मा अपने आत्मा की साधना करता हुआ मोक्ष जैसी पर्याय प्राप्त करता है। समझ में आया भैया? यहाँ कहते उसके दर्शन से, यानी अपने चेतन भगवान आत्मा के दर्शन से निदत्ति और निकाचित कर्म के टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाती है। ऐसा भगवान आत्मा है। व्यवहार से कथन में ऐसा आता है। कैसा? जनवाणी में
जिनवाणी में जो कहा गया है कि भगवान के अर्यंत भगवान के दर्शन करने से निवृत्ति निकाचित कर्म टूट जाते हैं, ये व्यवहार का कथन है। उस कथन का मतलब ये समझना, भगवान के दर्शन करने आया तो भगवान के दर्शन करने आए, भगवान क्या सिखाते हैं आपको? अरे बोलो। अब भगवान के तो दर्शन करते हो, भगवान क्या बता रहे तुम समझ ही नहीं रहे हो। वे समझ गए, इंद्रभूति समोह शरण में गए, समझ में आया क्या आया? वे समझ गए भगवान का इशारा। हम रोज ही ना भगवान की पूजा करते, रोज ही ना भक्ति करते, रोज ही ना माला जपते हैं, लेकिन भगवान का इशारा नहीं समझते। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर देखो, तुम्हारा भगवान आत्मा भी ऐसा ही है। समझ में आया भैया? शिक्षा लो, ये भिक्षा ये जो है भीख मांगने की बात दृष्टि छोड़ दो। समझ में आया? सुखी होना है तो जन्म मरण का अभाव करना, तो ये बात है, सीखना पड़ेगी सब आपको। तो कहते हैं ऐसा भगवान आत्मा है, व्यवहार से कथन में ऐसा आता है। क्या व्यवहार से कथन में ऐसा आता है कि अर्यंत की प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। ये जिनवाणी में ये बात आती है आगम में, लेकिन वह कथन व्यवहार का। समझ में आया कि भैया? हमने आपसे पूछी भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कि आटा पिसाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भैया नल आ गए, नल आ गए, नल आती है क्या? इंदौर आ गया क्या भैया? ट्रेन में बैठे इंदौर आ गया। इंदौर घी का घड़ा लाना भैया, वो घड़ा लाना, घी का घड़ा होता है क्या? ये सब व्यवहार की बातें हैं। जिनवाणी में जो बात कही गई है कि भगवान के दर्शन अर्यंत भगवान के दर्शन करने से निदत्ति निकाचित कर्म टूट जाते हैं, उसका मतलब ये है, क्या है? अपने आत्मा का दर्शन करने से। देखिए आप क्या लिखा उन्होंने, क्या लिख रहे हैं? भगवान के दर्शन, अर्यंत की प्रतिमा के दर्शन का मतलब क्या? अर्थात अर्थात लेकिन अर्थात निज भगवान आत्मा के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। तब बाहर में निकट कौन था उसका ज्ञान कराया। क्या कराया? समझ में आया कि नहीं? आप भगवान के दर्शन किए, आपको ख्याल में आया, भेद ज्ञान की ज्योति जली, कह रही ऐसा ही भगवान आत्मा मैं भी हूँ। समझ में आया? तब कहने में आया कि भाई साहब अर्यंत भगवान के दर्शन से तुम्हारे कर्म निवृत्ति निकाचित कर्म टूट गए। समझ में आया? जैसे विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, समझ गए नहीं आप? अब फेल हो गया तो उसे टीचर निमित्त कहा जाएगा क्या? है पास अच्छे नंबर से हो गया तो क्या कहेंगे? पास हुआ स्वयं अपनी मेहनत से। कैसे हुआ लड़का? बच्चा पास हुआ है, अपनी मेहनत करके पास हुआ है। तब आरोप किस पे आया? उस अध्यापक पे आया। ऐसे ही ये व्यवहार का कथन है। जिन्हें देव परमात्मा के दर्शन करने से निवृत्ति निकाचित कर्म टूट जाते हैं, उसका मतलब क्या? तुम भगवान के दर्शन करने आए, तुमने अपने भगवान आत्मा की बातें सीखी समझी है, तो आपने चेतन भगवान आत्मा के दर्शन किए। जिन स्वरूप है उसके अंदर जो है पर्याय का जब सन्मुखता अपने द्रव्य के सन्मुख होती है, तब निवृत्ति निकाचित जैसे कर्म भी क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इस प्रकार से हमें इन सब बातों को समझना चाहिए। देखिए आप, जैन दर्शन हमें मिला है केवल मात्र व्यवहारिक क्रिया में ही उपयोग न लगाते हुए, जिनवाणी में जो बातें आई हैं, जो वास्तव में हमारे कल्याण की बातें हैं, समझ में आया भैया? उसका सही भाव हमको समझना चाहिए। हर समय समझे नहीं, एकांत रूढ़िवाद नहीं चलना है। समझ में आया? आपको हमको सबको महान भाग्य से ये माँ जनवाणी मिले हैं, देवशास्त्र गुरु मिले हैं। तो काय के लिए मिले हैं? भव के अभाव के लिए मिले। काय के लिए मिले हैं? इनका सही सदुपयोग करिए। समझ में आया भैया? जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी को सुनिए, विचार करिए, चिंतन करिए कि भगवान जो भगवान की वाणी में आया ऐसा है कि नहीं है। ये शरीर है, ये जड़ है, अंदर 8 कर्मों की रचना भी है। समझ में आया भैया? और मूल आदेश के परिणाम भी हैं, और अंदर जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। तो इसमें स्थायी वस्तु कौन सी है? ढूंढ लीजिए आप अपनी चीजों को। इतना काम नहीं कर सकते हो क्या भगवान? बाकी तो आप मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हो भगवान। हैं, सीए कर लिया, एमए कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मोटी मोटी किताब पढ़ के क्या इतनी बात समझ में नहीं आती है कि भगवान अंदर में चेतन भगवान आत्म जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है,
उसकी दृष्टि करने से ही पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम आप सबका एक ही मात्र कर्तव्य होना चाहिए कि अपने चेतन भगवान आत्मा की पहचानने की तरफ हमें मुख्य करना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने बोल को पढ़ा है। आगे इसकी चर्चा अपन और पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणे माता की जय। महान जैन धर्म की जय।